लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था ये फान लिंगर का जो भालू होता है उसे ले जाता है अपने लिए लॉन्गेविटी मेडिसिन होती है उन्हें ढूंढने के लिए। और अब में होंगिंग को दिखाया जाता है उसने ये फान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाने की कोशिश करी होती है, लेकिन उसे एक सर्वेंट होता है उसके द्वारा पता चल चुका होता है कि ये फान के बारे में कुछ भी अब स्पेशल है वो नहीं है। और होंगिंग अब यही कह रही होती है कि ज़रा सोचो तो कि एक यंग मास्टर जैसा बंदा है वो तियानवू सिटी के अंदर में पूरा अब 3 साल तक छुप के वो रहा है। अगर उन्होंने खुद को अब मेरे सामने रिवील नहीं किया होता तो फिर मेरे को लगता कि वो सिर्फ अब यहाँ पे एक ऑर्डिनरी पर्सन है वो है। इतने में होंगिंग का जो अब पेंडेंट होता है वो चमकने लग चुका होता है, उसके अंदर से वो एक तालिस्मान निकाल लेती है और उसके अंदर वो अब कहने लग चुकी होती है कि तुम लोग अपनी जगह है उसे मेरी परमिशन के बिना छोड़ के वो जा रहे हो, तुम्हें लगता है क्या मैं ये जो यहाँ पे पवेलियन की मास्टर हूँ वो सिर्फ अब देखने के लिए है। तालिस्मान के दूसरी तरफ में जो एक ओल्ड मैन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर होंगिंग अगर मैं ये बता दूं कि मैं इस जगह पे आया हूँ मिलेनियम जिंक्सिंग है उसकी वजह से, ये सुनते ही जो भी यहाँ पे अब होंगिंग होती है वो सरप्राइज हो चुकी होती है। और यहाँ पे ये जो ओल्ड मैन होते हैं वो बता रहे होते हैं कि एक जो भी यहाँ पे अब मिलेनियम स्पिरिट जिंक्सन है ना वो अब यहाँ पे अब सील गैप है इंपीरियल पैलेस के अंदर में, उससे एस्केप है वो कर चुकी है एंड कोई भी जो वो प्रिंस था ना वो भी उसको नहीं पा पाया। और वो अब ये जो अब ग्रेट ड्रैगन माउंटेन है उसके अंदर में छुप है वो रखी है। होंगिंग ये सुनते हुए कह रही होती है कि ये वही जो अब यहाँ पे एक लॉन्गेविटी आइटम है वो है जिसको अब यहाँ पे अब मास्टर ये फान है उन्होंने मेरे को ढूंढने के लिए वो बोला था। और इसी के बाद में वो अब यहाँ पे अब युनबाओ नाम का अपना चूहा होता है उसे बुला लेती है जो अब पैसों में से बाहर आया होता है और यहाँ पे वो उसे ले जाती है अपने साथ में। नेक्स्ट सीन में अब हमें ये फान को दिखाया जाता है उसने ये जो भी यहाँ पे लिंगर का बेर होता है उसकी वजह से काफ़ी सारी लॉन्गेविटी आइटम्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं उनको ढूंढ लिया होता है और उन्हें खा के उसका पेट भी है वो भर रखा होता है और भालू का भी। और वो भी यहाँ पे सिस्टम देखते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मैंने अपनी जो लाइफ स्पैन है ना उसको 1 साल से आगे वो बढ़ा दिया है एंड अब मेरे पास में सिर्फ यही एक जो फ्रूट है वो बच रखा है। इतने में उसका यही जो फ्रूट होता है उसे एक चूहा पकड़ लेता है और यहाँ से भागने वो लग चुका होता है। ये होंगिंग का ही चूहा है वो होता है और ये फान भी गुस्से में अब यहाँ पे अपना फ्रूट वापस लेने के लिए इस चूहे के पीछे वो पड़ जाता है। इतने में ये फान जब आसमान में देखता है तब उसे दिख रहा होता है कि आसपास का अब जो वेदर है वो काफ़ी जल्दी चेंज है वो हो रहा है और इस तरह की सिचुएशन उसने पहले भी देख है वो रखी है। इतने में वो देख लेता है कि ये जो होंगिंग का चूहा है वो इसके पास में वापस है वो आ रखा होता है, लेकिन ये फान गुस्से में होता है फिर भी वो अब इसके मुंह में अब होंगिंग का पेंडेंट होता है उसको भी अब वो देख लेता है। और इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें होंगिंग को दिखाया जाता है जो कि अब एक एल्डर होते हैं उसी के उनसे फाइट कर रही होती है और बोल रही होती है कि एल्डर तुम अब मेरे से अब ट्रेजर के लिए सही में फाइट करना चाहते हो क्या, मैं जो मेन फैमिली है उससे हूँ। लेकिन ये एल्डर इसको मारते हुए कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ एक प्यादा हो, अगर मैं तुम्हें इस जगह पे मार दूंगा ना तो कोई कुछ भी है वो नहीं खाएगा। इन एल्डर ने मारा होता है उसकी वजह से होंगिंग होती है वो बहुत ज्यादा दूर है वो फिक जाती है। एल्डर उससे कह रहे होते हैं एक्टिंग तो तुम इस तरह से कर रही हो कि तुम वांगबा पवेलियन है उसकी अब मास्टर है वो हो, अब मैं एक बार में तुमसे जो भी यहाँ पे अब जिंक्सेंग है उसे ले लूँ ना तो फिर मैं तुम्हें एक डिसेंट डेथ है वो दूंगा। लेकिन इतने में जब वो इसके तरफ में हाथ बढ़ाते हैं तो वो देख लेते हैं कि इसने जो अपना पेंडेंट होता है वो नहीं पहन रखा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा पेंडेंट कहाँ गया। और होंगिंग हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हें लगता है क्या तुम सिर्फ तुम हो तब भी मेरे से ट्रेजर है वो चुरा सकते हो क्या। ये एल्डर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब इसको जान से मारने वो जा रहे होते हैं अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन इतने में बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पे ये फान है वो आ जाता है और उसने ये जो अटैक आया होता है होंगिंग के ऊपर में उसे ब्लॉक है वो कर लिया होता है उसके पेंडेंट के द्वारा। और वो अब ये जो एल्डर होते हैं उन्हें एक लात भी है वो मार देता है। होंगिंग काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है ये फान को देखते हुए। ये फान कह रहा होता है कि ये जो अब ट्रेजर सीकिंग माउस था इसकी वजह से मैं इस जगह पे जल्दी से आया वो पाया, लेकिन वो सोच भी रहा होता है कि इससे मैं अब डिटेल्स है ना वो अब इसके बारे में बताऊं तो वो ज़्यादा सही है वो नहीं रहेगा। होंगिंग जो अब स्पिरिट जिंक्सेंग होती है उसे ये फान को जल्दी से दे भी है वो देती है और क्रिस्टन इसे ले लेते हुए कह रहा होता है चलो ठीक है तो फिर अब यहाँ पे तुम बस मेरी परफॉर्मेंस है ना उसको देखना। इतने में ये फान देख लेता है कि इनके ऊपर में दूसरा अटैक है वो हो रखा है और ये दोनों ने इस अटैक को डॉज है वो कर लिया होता है टाइम से। और यहाँ पे एक जो एल्डर होते हैं दूसरे वो आ रखे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम दो कीड़े तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे सामने में इस तरह से एक्टिंग है वो कर रहे हो गोल्डन एलिक्सर के सामने। और यहाँ पे जो होंगिंग होती है वो कह रही होती है यंग मास्टर ये दोनों कल्टिवेटर्स है ना वो भी यहाँ पे गोल्डन एलिक्सर कल्टिवेटर्स हैं तो केयरफुल रहना। ये फान कह रहा होता है कि चलो देखो अब यहाँ पे
दो हैं, तो होंगिंग कैसा, अब तुम क्या इनसे बदला लेना चाहती हो क्या? लेकिन इस पे होंगिंग कह रही होती है कि मैं तो असल में सिर्फ जो अब लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज है उसके ऊपर में हूँ। लेकिन जो अब ये फान होता है वो उससे कह देता है वो सब अब मैटर है वो नहीं करता है, और इसके माथे पे 2 उंगली रख देता है। और जो होंगिंग होती है वो भी अब महसूस है वो कर रही होती है कि वो गोल्डन एरेक्सर की पीक है उस पे पहुंच है वो चुकी है। एंड एक एल्डर सीधे इन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ में वो बढ़ रखा होता है। लेकिन इस बार होंगिंग और ये फान होता है वो दोनों अब फाइट करने के लिए रेडी है वो होते हैं पूरी तरह से। होंगिंग एंड ये फान, ये जो एल्डर उनके तरफ में बढ़ रहे होते हैं उनको एक थप्पड़ मार देते हैं, और ये एल्डर जमीन पे पड़े हुए कह रहे होते हैं कि तुम कमीने लोग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे को मारा, मेरे डैड ने भी कभी भी मेरे को नहीं मारा है। लेकिन इतने में इन दोनों को देखते हुए वो अपनी सिचुएशन होती है उसे अब समझ चुका होता है, और वो कह रहे होते हैं कि प्लीज अब पवेलियन मास्टर जरा रुक जाओ, मेरे को कुछ कहने दो। लेकिन ये जो एल्डर होता है उसे मारते हुए ये दोनों अब दूर है वो फेंक देते हैं। दूसरा एल्डर ये दूर से देख रहा होता है और फिर वो अब चिल्लाते हुए कह देता है कि तुम दोनों कमीने लोग, अब मैं तुम्हें अपनी जो एक अल्टीमेट तकनीक है वो दिखाऊंगा। ये एल्डर अब ये फान और होंगिंग की तरफ में बढ़ रखे होते हैं, लेकिन वो सीधे अपने घुटनों पे आ जाते हैं ये फान के सामने, और वो कह रहे होते हैं कि मैं गलत था। और यहाँ पे वो ये फान के पैर पकड़ते हुए कह रहे होते हैं बॉस प्लीज मेरे को जाने वो दो, घर पे मेरी एक फैमिली भी है वो है। मैंने ये जो भी यहाँ पे वांगबाओ पवेलियन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत है वो करी, उनके लिए काम है वो किया है। मैं इस तरह की चीज़ है उसे कभी भी इनको रोता देख अब ये फान होंगिंग से पूछने लग चुका होता है कि अब ये जो ओल्ड मैन है ना इनके साथ क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्हें जाने देना चाहिए? तुम जो मेरे से बोलोगी ना मैं वो करूँगा। और होंगिंग भी अब कहने लग चुकी होती है कि फर्स्ट एल्डर, अब तुमने सही में जो वांगबाओ पवेलियन है उसके लिए पास्ट में काफ़ी कुछ किया है, तो इसकी वजह से मैं तुम्हें अब आज जाने वो दे रही हूँ। अगर तुम ये जो भी यहाँ पे यंग मास्टर ये फान है उनको सर्व करने का प्रॉमिस है वो कर लो तो। और ये जो अब वांगबाओ पवेलियन है उसको भी, और ये एल्डर होते हैं वो पूरी तरह से झुक जाते हैं और वो कह रहे होते हैं हाँ हाँ मैं करूँगा। और इसी के बाद में ये फान होंगिंग जब जा रहे होते हैं ना तब ये एल्डर सोच रहे होते हैं कि देखने से ऐसा लगता है कि जो अब वांगबाओ पवेलियन है ना उसका एक अब यहाँ पे लीडरशिप है। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में दिखाया जाता है कि होंगिंग जब ये फान के साथ में चल रही होती है तब वो अब ये फान को रोक है वो लेती है, और ये फान भी उससे पूछ रहा होता है कि होंगिंग अब कुछ प्रॉब्लम है क्या? और यहाँ पे होंगिंग होती है वो अब कहने लग चुकी होती है कि थैंक यू, तुमने मेरे को अब दोबारा से सेव है वो कर दिया यंग मास्टर, और मैं यहाँ पे अब प्रॉमिस करी थी कि मैं तुम्हारी हेल्प है वो करूँगी, तुम्हारी लाइफ है उसे इंक्रीज करने का आइटम है वो ढूंढने के लिए। लेकिन अभी भी मैं सिर्फ जो अब यहाँ पे तुम्हारी वजह से है वो ये अब कर है वो पाई हूँ, और वो अब रोने वो लग चुकी होती है ये कहते हुए। ये फान अब होंगिंग के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कह रहा होता है कि मैं भले ही अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ फाइटिंग करने के अंदर में, लेकिन मैं पूरी तरह से यूज़लेस हूँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के अंदर में। मैं डेफिनेटली अब तुम्हारी हेल्प मेरे को फ्यूचर में वो चाहिए होएगी, और यहाँ पे तुम अपनी जो अब कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इस तरह से अब कम है वो मत समझना। होंगिंग ये फान से ये सब सुनते हुए काफ़ी इंप्रेस वो हो रही होती है, लेकिन इतने में उसका ये जो भी यहाँ पे सिस्टम होती है 99 उसे अपने अंदर वो बुला लेती है और कह रही होती है कि तुम वो काफ़ी अच्छी स्पीच है वो दे रहे थे लेकिन अपनी सिचुएशन भूल गए क्या? और वो अपनी साइट होती है उसे इसके गले पे वो लगा रखी होती है। ये फन कह रहा होता है कि ये तुम अब बीच में अब घुसना अब रोक भी दोगी क्या? अब यहाँ पे मैं उसको पटाने की कोशिश है वो कर रहा था, लेकिन 99 अब उससे कह रही होती है कि अब यहाँ पे तुम काफ़ी ज़्यादा कहते रहते हो कि अपनी लाइफ स्पैन तुम्हें अब यहाँ पे बढ़ानी है, अपनी लाइफ कंटिन्यू है वो उसे करने के लिए, लेकिन तुम बार बार क्यों? लेकिन 99 जो होती है वो अब अपनी आधी बात कहते हुए ही रुक है वो जाती है। ये फान उससे कह भी रहा होता है कि क्या हो गया, और 99 उससे कह देती है कुछ भी नहीं, और यहाँ पे वो उसे अपनी जो सिस्टम स्पेस होती है उससे बाहर है वो निकाल देती है। ये फान 99 पे तो चिल्ला रहा होता है गुस्से में, लेकिन इतने में ये जो अब होंगिंग होती है वो अब नीचे से उससे कह रही होती है यंग मास्टर क्या तुम अब मेरे ऊपर से उठ सकते हो क्या? और इस टाइम पे ये फान इसके ऊपर में ये वो चढ़ रखा होता है और वो शर्माते हुए कह रहा होता है कि मेरा ये असल में करने का मतलब है वो नहीं था। और होंगिंग होती है वो अब सोचने लग चुकी होती है कि यंग मास्टर है ना वो कभी भी अब मेरे को नीचे तरीके से वो नहीं देखते हैं, जबकि मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है, बल्कि उन्होंने मेरे को अब काफ़ी बार सेव है वो किया है।
जब मैं किसी परेशानी में वो थी, शायद मैं इनको अब पसंद है वो करती हूँ, और इतने में वो अब कांपने वो लग चुकी होती है और वो कह रही होती है यंगमा, वो यहाँ से जा रही होती है। जाते हुए सोच रही होती है कि मैं ये जो अब उसके बारे में ना उस तरीके से सोच है वो कैसे सकती हूँ, मैं एक जो अब इतना ज्यादा अमेजिंग पर्सन है उसको चाहे वो कैसे सकती हूँ। एंड दूसरी तरफ ये फान को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये एकदम से यहाँ से वो क्यों जा रही है। नेक्स्ट सीन में अब हमें तियानवू सिटी की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये जो भी सिटी होती है वो काफी डिस्ट्रॉय वो हो रखी होती है। लास्ट टाइम जब एल्डर शी थे उन्होंने इधर इस पे अटैक किया था उसकी वजह से, और यहाँ पे दो जो लेबर्स होते हैं ना वो भी इस सिटी होती है उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, और कह रहे होता है एक कि थैंक गॉड की जो भी यहाँ पे अब सिटी लॉर्ड चू है ना वो वापस से वो आ चुकी है, और उन्होंने काफी सारे कल्टिवेटर्स थे उनको भी हमारी हेल्प के लिए इकट्ठा है वो किया है। और दूसरा कह रहा होता है कि हाँ तुमने अब सही है वो कहा, अगर वो ऐसा ना करती तो फिर हमें ये जो सिटी वॉल्स है उनको काफी लंबे टाइम तक ठीक है वो करना पड़ता। और उधर एक जो भी यहाँ पे दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है वैसे तुम्हें क्या लगता है ये जो लॉर्ड चू थी उन्होंने अब ये जो यहाँ पे अब प्रिंस था उसको अपनी 2 उंगली से कुचल दिया था क्या। दूसरा कह रहा होता है कि नहीं मैं उसको अब डाउट है वो करता हूँ, क्योंकि ये जो अब सिटी लॉर्ड चू है ना वो फाइट के टाइम पे अब स्वॉर्ड यूज है वो करती हैं, तो ये प्रोबेबली कोई अब ऐसा एक्सपर्ट है वो होगा जो भी यहाँ पे अब सिटी के अंदर में अब सिक्लूजन में वो होगा जिन्होंने ऐसा है वो किया होगा। इस टाइम पे ये फान की बात है वो कर रहे हैं जिसने अब यहाँ पे अब एल्डर शी को अपनी 2 उंगली से ये वो कुचल दिया था। और ये सारी जो अब चीज़ें हो रही होती है उसे एक जो भी यहाँ पे एक बंदा होता है वो देख रहा होता है, और ये बंदे की असल में अब 6 आंखें हैं वो होती हैं, ये एक डीमन होता है। वो अब सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जो भी यहाँ पे एल्डर शी है ना वो इस जैसी जगह पे अब मारे वो जाएंगे। एंड ये जो अब तियानवू सिटी है वो अब कॉप्स सेक्ट के रास्ते में एक कांटा है वो बन चुका है, तो फिर इनको अब डिस्ट्रॉय वो करना होगा। और हमें इसकी परछाई में दिख भी रहा होता है कि ये एक डीमन है। इतने में ये जो अब डीमन होता है वो उधर अब नोटिस वो कर लेता है लिंगर को जो भी यहाँ पे मछलियां वो खरीद रही होती है, और वो कह रहा होता है कि ये तो पियरलेस स्पिरिचुअल बॉडी है वो है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी है वो होगी। अगर मैं ये जो अब छोटी लड़की है इससे अपना एक एलिक्सर है वो बनाऊंगा तो फिर मैं यहाँ पे एक जो पियर। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है लिंगर अपनी जो अब सामान खरीदना होता है उसे खरीद के अब घर है वो पहुंच जाती है, लेकिन उधर उसे दिख रहा होता है कि इसका जो अब घर का दरवाज़ा होता है वो अब खुला है वो होता है, तो फिर वो डर जाती है कि अब चोर तो है वो नहीं आ गया है। वो फिर भी अंदर वो जाती है ये बोलते हुए कि ब्रदर ये फान ये अब तुम हो क्या। उसे अंदर 2 आंखें वो चमकती हुई दिख जाती है जिन्हें देख के वो काफी डर जाती है, लेकिन यहाँ पे ये असल में ये फान है वो होता है। वो कह रहा होता है कि लिंगर ये मैं हूँ, तो फिर तुम अब वापस आ चुकी हो। और जो लिंगर होती है वो रोते हुए उसके पास आ रही होती है और कह रही होती है ब्रदर ये फान मैं अब काफ़ी डर है वो चुकी थी, मेरे को तो लगा कि ये जो अब यहाँ पे चोर है वो हमारे घर में है वो घुस चुका है। और वो ये फान के गले लग जाती है। ये फान भी उससे कह रहा होता है कि अब सब कुछ सही है और तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, वो इतना इस सब के अलावा अब इस जगह पे मैं हूँ और यहाँ पे अब मैं हूँ, तो फिर अब तुम्हें किसके बारे में अब डर है वो लग रहा है। एंड इसकी आंखों से पता चल रहा होता है कि ये फान नहीं है, ये वही डीमन होता है जिसने अब लिंगर को है वो देखा होता है। इसी के साथ में ये जो पार्ट है वो यहीं पे एंड हो जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को काफी अच्छे से पता है कि वीडियो लाने में मेरे को बहुत देर हो चुकी है, उसके लिए बस मेरे को माफ है। वो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम ही है वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी आगे से मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने के लिए वो मिल